कांच के पर कांच के पर कांच के पर पथरीला मौसम हवा के हाथों में कंकर आग और धूप का जलता दरिया पार करूं कैसे उड़कर कांच के पर कांच के पर कांच के पर क्या तमसीला, क्या तुम भी? प्लीज प्लीज जाज़िब, मैं ऐसे सोच भी नहीं सकती, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई और मसला खड़ा हो जाए। सॉरी तमसीला, मैं लोगों के डर से तुम लोगों को इस हालत में तन्हा नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। भट्टी साहब, उन दोनों टेंडर्स की सप्लाई शुरू कर दो। ठीक है सर। और मुझे ये भी बताओ कि अकमल की कंपनी किन किन इदारों के साथ काम करती थी। ठीक है सर, लेकिन सर इसका हमें फायदा क्या होगा? हमें फायदा हो ना हो, अकमल को नुकसान होना चाहिए। मैं उसकी कंपनी को ब्लैक लिस्ट करवा दूंगा, डिफॉल्टर करवा दूंगा। उसकी गैर मौजूदगी में उसके कारोबार को तबाह बर्बाद कर दूंगा। फिर देखता हूं वो कैसे सामने नहीं आता। सर हम आपके वफादार हैं, लेकिन आप जो कुछ भी करें मोहतात होकर करें। हम आपके साथ हैं। अगर सामने आ गए तो सुहेल का केस कमजोर पड़ सकता है। यही कहना था। मैं समझता हूं तुम्हारी बात को। वो जिस शख्स का तुमने जिक्र किया था, मुझे उसके वेयर अबाउट्स पता करके दो, ठीक है? Thank God. पूरे कॉलेज में तो यहाँ बैठी। शकीला, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुमसे अफसोस करूं, तुम्हें तसल्ली दूं, हमदर्दी करूं, क्या करूं? मेरे पास अल्फाज नहीं है। मुझे बहुत दुख हुआ है शकीला। बस दुआ करो कि जल्द इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए। न जाने किसकी नज़र लग गई हमारे घर को। कॉलेज तो आओगी ना? नहीं, आज तो मैं और छुट्टियां लेने आई थी। सोच रही हूँ कि पापा के ऑफिस को ही लुक आफ्टर कर लूँ, इस तरह से जी भी लगा रहेगा। शकीला, कभी मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। मुझे तुम्हारे किसी भी काम आके बहुत खुशी होगी। बहरहाल ये भी तुमने अच्छा फ़ैसला किया है। इस तरह होगा ये कि तुम अंकल का बिज़नेस भी देख लोगी और मसरूफ़ भी रहोगी। थैंक यू शोएब, थैंक यू। चलें मैडम शकीला, आज आप क्या याद करेंगी? बंदा आपको अपने पैसों से चाय पिलाता है। अंदर क्या करने गए थे? यहाँ पर तो कोई तुम्हारा जानने वाला नहीं रहता। यार तुम बातें मत करो प्लीज, इस एरिया से निकलो तुम।
बैग में क्या है? बाबा मैं तुझे बताता हूँ, तू चल तो सही। लेकिन मुझे यकीन है कि इस वक्त तुम लोगों ने कोई गलत काम किया है, तभी तुम लोगों ने मेरी गाड़ी की नंबर प्लेटें चेंज कर दी। हाँ, अगर तुम्हें यकीन है तो पूछते क्यों? तुम लोग फौरन मेरी गाड़ी से नीचे उतरो। अगर हम उतरेंगे तो तुम मारे जाओगे। तुम्हारी गाड़ी की नंबर प्लेट्स मेरे पास है, क्या वो नहीं लगानी? नहीं, तुमने बहुत ज्यादती की है मेरे साथ, मुझे बताए बगैर। अगर तुम्हें हम बता दो तुम हमारे साथ ना आते, कभी भी ना आते। बहरहाल तुम हमारे साथ हो। बिल्कुल नहीं, तुम लोगों ने फ्रॉड किया मेरे साथ। इस फ्रॉड को फ्रॉड साबित करने के लिए उम्र चाहिए मेरी जान। बहरहाल आराम से चलो, चलो ना। मानो सो जाओ ना प्लीज। मैंने अम्मी के पास जाना। मानो, तैमूर भाई अम्मी को लेने गए हैं। मुझे पता आप झूठ बोल रही हैं, रोजाना यही कहती हैं। मानो अम्मी जरूर आएंगी। मुझे पता वो नहीं आएंगी। मानो, मैं वादा करती हूँ अम्मी जरूर आएंगी। मानो देखो बेटे, तुम दुआ मांगो, अल्लाह मियाँ से दुआ मांगो कि आप भी और अम्मी जल्दी आ जाए। शायद अल्लाह को तुम्हारे छोटे छोटे हाथों पर ही रहम आ जाए। अभी पुलिस वाले बता रहे थे कि कल हमें जेल भिजवा देंगे। मैंने जेल नहीं जाना, घर जाना है। घर जाएंगे बेटा, घर जाएंगे। तुम रात बहुत हो गई, थोड़ा सा कुछ खा लो, फिर आराम कर। नहीं खाना, ठीक नहीं खा। पता नहीं जेल कैसी होगी। ज़ाहिरा घर जैसी नहीं होगी। अकमल का कुछ पता चला? सर मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अकमल के ऑफिस के फ़ोन और घर के फ़ोन पे हमने ऑब्जर्वेशन लगवा दी है। तैमूर के मोबाइल फ़ोन को हम स्कैन कर रहे हैं। उनके तमाम मिलने वाले रिश्तेदार और दोस्त साहिबान पे हमने नज़र रखी हुई है सर। तुम्हारे ख्याल में अकमल कहाँ हो सकता है? सर मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मुझे शक है कि वो मुल्क छोड़ के चला गया है, फ़रार हो गया सर। मिसेस अकमल और उसकी बेटी की तफ्तीश से तुमने क्या नतीजा अख्ज़ किया? सर मेरी तफ्तीश और हक़ाइक़ के मुताबिक वो दोनों माँ बेटी बेकसूर हैं। उनका इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है सर। जुर्म सिर्फ अकमल का है। अगर ये दोनों माँ बेटियाँ बेगुनाह हुई तो आप मज़ीद रिमांड की रिक्वेस्ट ना करना, और आप ऐसा करना कि मुझको लिख कर दे देना ताकि इनको डिस्चार्ज कर दिया जाए। और हाँ, वो जहांज़ेब और राहीला का जो स्कैंडल आजकल अखबारों में आ रहा है, भाई अपने इलाके के रिपोर्टर से रिक्वेस्ट करो और ये सब कुछ ख़त्म करवाओ। माँ बेटियाँ तो सबकी साझी होती हैं। बिल्कुल सही है सर। और ये कोशिश करो कि अकमल जल्द अज जल्द गिरफ्तार हो जाए। राइट सर। तुम जा सकते हो। यस सर। थैंक यू वेरी मच सर। छोटा आदमी, बहुत ही छोटा आदमी है ये साजिद। इंतहाई घटिया और कमीनगी का मुजाहरा कर रहा है। अरे बदला लेना है तो मुझसे ले, मुझसे।
कर दे मेरे सारे के सारे कारोबार को तबाह और बर्बाद। लेकिन मेरी बेटी पर इतना घटिया इल्जाम तो न लगा। दुश्मनी में किसी किस्म की अखलाकियात नहीं रहती अकमल। शकूर, मैं जा रहा हूं पाकिस्तान। नहीं 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 होता मुझसे अब ये बर्दाश्त कि मेरी बीवी और बेटी थाने कचहरियों में रुलती फिरे और मैं यहां बैठ के तमाशा देखता। नहीं अकमल, मेरा मशवरा है कोई जज्बाती कदम मत उठाना। बस रहने दो शकूर। इज्जत के सामने जज्बात बेकाबू हो जाते हैं और मुझे अपनी इज्जत अपनी जान से ज्यादा अजीज है। अकमल की जिल्लत और रुसवाई मुझे हर शय से ज्यादा अजीज है। मैं अकमल को मारना नहीं, रुसवा करके मारना चाहता हूं। अकमल की सबसे बड़ी पार्टी कॉन्टिनेंटल ट्रेडर्स है। जी सर। सर, इस फाइल में बाकी की तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद हैं कि अकमल की कंपनी किन किन इदारों से डील कर रही है, उन्होंने किन किन बैंकों से कर्ज लिया है और उनके एसेट्स क्या हैं। कॉन्टिनेंटल ट्रेडर्स का चीफ एग्जीक्यूटिव हुमायूं लतीफ है। जी सर। और ये हुमायूं लतीफ करामत मुनीर का ब्रदर इन लॉ है। जी सर। और आप जानते हैं भट्टी साहब कि ये करामत मुनीर कौन है? जी सर, आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। याद रखना, कल मैं अपने अजीज तरीन दोस्त करामत मुनीर के साथ डिनर करूंगा, लेकिन डिनर से पहले तो मुझे याद दिलाना, तुम्हारे साथ कुछ चीजें डिस्कस करनी है। राइट सर। भूलना नहीं। सर आप पहले मेरी बात तो सुने। चीफ फैक्स मेरे हाथ में है और मैं पढ़ भी चुका हूं। सर देखिए सर, आप हमारी कंपनी की रेपुटेशन देखें, हमारी आज तक कोई डील कैंसिल नहीं हुई। नहीं सर, सर प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। देखिए हम 75% सप्लाई दे चुके हैं। जी जी सर। सर देखिए मेरी बात सुनिए। सर एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए आप अकमल साहब के जाती दोस्त हैं, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। देखिए अगर आपने ऐसा किया ना तो हमारी कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो जाएगा जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी सर। जी नहीं सर, नहीं। हेलो, क्या हुआ अंकल? नहीं मानो, उन्होंने फोन बंद कर दिया। मैं बात करता हूँ। अंकल हुमायूं लतीफ तो अक्सर हमारे घर आते जाते रहते हैं, अबू के बड़े अच्छे दोस्त हैं। बेटा ये दोस्तियां कारोबारी होती है। हुमायूं लतीफ साहब को अब नफा नुकसान भी याद आ गया। अंकल अगर ये डील कैंसिल होगी तो? हो गई नहीं, उन्होंने तो ये नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। हम लोग तकरीबन 3 करोड़ रुपए की सप्लाई कर चुके हैं। इन हालात में अकमल साहब से भी बात नहीं की जा सकती, वो खामखा परेशान होंगे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि साजिद खान हमारे कारोबार को इस हद तक निशाना बनाने की कोशिश करेगा। तो क्या ये सब कुछ साजिद खान की वजह से हुआ? मेरा ख्याल है क्योंकि करामत मुनीर साजिद खान का बहुत अच्छा दोस्त है और हुमायूं लतीफ साहब उसकी कोई बात रद्द नहीं कर सकते। आप? हाँ। खैरियत तो है? मैंने सोचा कि पापा की गैर मौजूदगी में मुझे ऑफिस आना चाहिए। आप बेफिक्र हैं, मैं संभाल लूंगा। तो मेरे यहाँ आने से क्या नुकसान होगा? नुकसान तो कुछ नहीं, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी होगी, लेकिन पापा को बहुत दुख होगा इस बात से। तुम इसकी फिक्र ना करो। नियाज़ अंकल आप ही को समझाएं। शकीला बेटा, तैमूर ठीक कहता है।
और मेरा ख्याल है कि मैं अकमल साहब के मिजाज को अच्छी तरह समझता हूँ। अंकल, ऑफिस को आजकल मेरी ज़रूरत है। चलो ये बात फिर किसी वक्त कर लेंगे। तैमूर बेटा चलो घर, फिर तैयार होके नसीर भाभी से मिलने भी जाना है। अभी चले, घर चल के बात होगी। तुम चलो, मैं आ रही हूँ। रोहेल, तुम सुहेल की जगह उसके ऑफिस में क्यों नहीं बैठते? बिजनेस में मेरा हाथ बटाओ, इसमें हर्जी क्या है? नहीं डैड, मैं सुहेल भाई के ऑफिस में नहीं बैठूंगा। हर वक्त उनकी याद सताती रहेगी। तो फिर मेरे ऑफिस में बैठ जाओ। नहीं डैड। चाहते क्या हो? डैड, मैं वापस अमेरिका जाना चाहता हूँ। रोहेल बेटा, कुछ हमारा ख्याल करो। हम किसके सहारे जिएंगे? ठीक है डैड, फिर मैं अपना अलग बिजनेस करूँगा। मुझे मंजूर है, मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगा। डैड, मुझे आपकी मदद नहीं, सिर्फ रहनुमाई चाहिए। और आपको एक वादा करना पड़ेगा। वो क्या? आप मेरे बिजनेस में मुदाखलत नहीं करेंगे। मैं अपने आप को प्रूव करूंगा। तुम्हें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें जानता हूं। आप अपने बेटे को जानते हैं। नहीं, मैं रोहेल को जानता हूं बहुत अच्छी तरह। अच्छा, अब तुम घर चलो, तुम्हारी माँ लंच में तुम्हारा इंतजार कर रही है। ठीक है, फिर डिनर पर बिजनेस की बात होगी। पापा का कुछ पता चला? पापा लंदन में है। मेरी बात हुई उनसे, बहुत परेशान है, जल्द वापस आ रहे हैं। उनको वापस मत आने देना, मना करो उन्हें। तुमने उन्हें क्यों बताया कि हम थाने में हैं? न्याजी साहब, उनसे कहिए कि हम सब खैरियत से हैं, उन्हें मत आने दें। जी बेहतर। मैंने सुहेल के मोबाइल फ़ोन का बिल वकील साहब को दे दिया है। वो कल जमानत के लिए नोटिस देंगे। बहनें तो ठीक है? हाँ, वो सब ठीक है। उन्हें कहना कि हम बिल्कुल खैरियत से हैं, वो परेशान ना हो। मानो तो नहीं रोती? नहीं, हर वक्त हंसती खेलती रहती है। आंटी, आप बेफिक्र रहें, आपकी बहुत जल्द जमानत हो जाएगी। बेटा, हम कुछ दिन और रह लेंगे थाने में। अपने अंकल को बचा लो। अब बेफिक्र रहें, कुछ नहीं होगा अंकल को। अच्छा भाभी जी, अब बेफिक्र रहें, सब ठीक हो जाएगा। चलो बेटा चलो।
के पर्दे